हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे डे 73 ऑफ आर 100 डेज कोडिंग चैलेंज। सो अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल एंड पाइथन कनेक्टिविटी। इसके बाद भी हमारे पास 25 डेज मोर होंगे जिसमें हमें पाइथन के और टूल्स और चीज़ों को देखना है, एक्सप्लोर करना है और कोडिंग करनी है। सो आप अपने सजेशंस कमेंट में लिख सकते हैं कि आप 75 के बाद, 75 तक तो हम कनेक्टिविटी पे ही प्रोग्राम्स कर रहे हैं, but after day 75, what do you want to see? Which kind of programs do you want to create? Some games? Do you want to create some management softwares? Or you want to do something else? You want to do something related data science? तो क्या सीखना चाहते हैं आप बचे हुए 25 प्रोग्राम्स में? डू राइट इन कमेंट्स एंड लेट मी नो, राइट? सो चलिए अभी शुरू करते हैं। डे 73 हम कर चुके हैं कि डेटा को फेच करके दिखाते कैसे हैं। हम ये भी कर चुके हैं कि इंसर्ट कैसे करते हैं। अब हम करेंगे आज अपडेट कैसे करते हैं। वैसे तो आपका इंसर्ट, अपडेट और डिलीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि तीनों ही डीएमएल कमांड्स हैं। डीएमएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का मेथड सेम है, आपकी सिर्फ क्वेरी चेंज होगी। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो चलिए देखते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। ठीक है, हमने जो कल किया था प्रोग्राम, मतलब यस लास्ट क्लास में, दैट वाज योर डेटा 2, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, राइट? ये हमारा कोड था जहां पर हमने यूजर से रोल नंबर, नेम, एज इनपुट करवाई, क्वेरी बनाई इंसर्ट करने के लिए और उसको हमने डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे अपडेट करना है इसमें कुछ भी। वो अपडेटेड वैल्यू आप यूजर से भी पूछ सकते हो या वो फिक्स्ड भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम क्या करना चाहते हैं। कनेक्शन ऑब्वियसली बना हुआ होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। और फिर आप पूछ सकते हो रोल नंबर ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट टू बी अपडेटेड। मैं यहाँ पे पूछ सकती हूँ एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी अपडेटेड। ठीक है, हम रोल नंबर जो है वो चेंज नहीं करेंगे, वो हमारा वही रहेगा, पर हम यहाँ पर न्यू नेम पूछ सकते हैं, न्यू एज पूछ सकते हैं। तो वो बता देगा हमें कि भाई इस पर्टिकुलर रोल नंबर का नया नाम क्या है और नई एज क्या है। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द अपडेट कमांड। तो आप क्या लिखेंगे? अपडेट, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट सेट। तो कमांड का सिंटेक्स वही रहेगा जो एसक्यूएल में रहता है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन दैट। अपडेट स्टूडेंट सेट। अपडेट स्टूडेंट सेट व्हाट? क्या सेट करना चाहते हैं हम? नेम को चेंज करना चाहते हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट में लिख के बताओ। यहाँ क्या आएगा? नेम इज इक्वल टू, जो वैल्यू हमें नहीं पता होती वहां पे हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज एस। फिर आएगा कॉमा, एज इज इक्वल टू परसेंटेज एस। अब अगर मैं सिर्फ इतनी कमांड रन करूंगी तो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपडेट हो जाएंगे, एवरी रिकॉर्ड विल बी मॉडिफाइड। लेकिन मुझे तो सिर्फ उसी को मॉडिफाई कराना है जिसका रोल नंबर मैच करेगा, है ना। सिर्फ वही मॉडिफाई होना चाहिए जिसका रोल नंबर मैच करेगा। तो हाउ डू वी राइट अ कंडीशन विद अपडेट? कौन सी क्लॉज यूज होती है? हैविंग लगाओगे, वेयर लगाओगे? लिखो कमेंट्स में फटाफट से। हरी अप, राइट डाउन इन द कमेंट्स कि आप वेयर में कंडीशन लिखेंगे या आप हैविंग में कंडीशन लिखेंगे, टू चेक कि जो रोल नंबर है वो मैच करता है या नहीं, या फिर इफ लगाएंगे। फटाफट से चैट में, फटाफट से कमेंट्स में लिख दीजिए कि what are we going to use exactly. We are going to use where roll number. Where roll number is equal to जो यहाँ पर यूजर ने एंटर किया है। बिफोर आई राइट द वेरिएबल नेम, आई वांट टू चेक एग्जैक्टली कि मैंने टेबल में रोल नंबर लिया है या RNO लिया है, क्योंकि कॉलम का नाम सेम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो मैच नहीं करेगा। लेट मी ओपन SQL एंड हमारा जो डेटाबेस है वो है ये। और अब हम लिखते हैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम student. Yes, I have this. It is SID. I have SID, S name and age, right? रोल नंबर की जगह पर मुझे SID लिखना है और यहाँ नेम की जगह पर मुझे S नेम लिखना है, एज ये होनी चाहिए, और यहाँ पर आ जाएगा SID इज इक्वल टू परसेंटेज S। ये तो मेरी बन गई क्वेरी। अब यहाँ पर मैं थोड़े से चेंजेस कर दूंगी। पहली वैल्यू जो है वो नेम से आनी चाहिए, दूसरी एज से और तीसरी RNO से। पहला वेरिएबल ये है, ये परसेंटेज एस पहले वाली की जगह पे आ जाएगा, ये दूसरे वाली की जगह पे, और जो रोल नंबर है वो मुझे तीसरी जगह पे चाहिए। ये ऑर्डर सेम होना चाहिए जिस ऑर्डर में आपके परसेंटेज एस यहाँ पे गिवन है।
तो उस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे दे दिया, कर्सर क्रिएट किया, कर्सर के थ्रू क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और कमिट किया, क्योंकि जब तक आप कमिट नहीं करोगे डीएमएल को तब तक आपका डेटा सेव नहीं होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कमिट आफ्टर एवरी चेंज वी मेक. तो जब भी आप इंसर्ट, डिलीट या अपडेट कमांड को रन करेंगे, यू विल मेक श्योर कि आप कमिट लिखें. सो मैं इसमें से मान लो अंकित SID 11 की एज चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा 11, न्यू नेम अंकित ही रखना है लेकिन एज 18 करनी है. सो आई प्रेस एंटर एंड इट सेज स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली. इसको देखने के लिए मैं इस डेटा 1 को भी रन कर सकती हूँ या फिर मैं वहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ. तो मैं यहाँ देखूंगी कि अंकित की एज कितनी आ रही है, 18. आप यहाँ पे जाकर भी अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट दोबारा से रन करोगे तो आप देख सकते हैं अंकित की एज आ रही है 18, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज अपडेटेड. तो आप कोई फिक्स चेंज भी कर सकते हो, आप यूजर से वैल्यू पूछ के भी अपडेट कर सकते हो. दैट ऑल डिपेंड्स कि हम क्या करना चाहते हैं. सो हम अकॉर्डिंगली वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो भी हमें गिवन है, देख के कि क्वेरी क्या लगेगी, कंडीशन क्या होगी, आप अपनी क्वेरी बना सकते हैं. So that is how we write the update command and we modify the database. Similar way next code में हम करेंगे कि delete कैसे होता है, और फिर हम सिर्फ अगर किसी रिकॉर्ड को किसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली सर्च करके फेच करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे. आई विल बी वेटिंग फॉर योर सजेशंस कि आप आगे के प्रोग्राम्स में किस तरह के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो with your day number 74. Bye for now. Take care, all of you.